पहला राजा 17 अध्याय 8 वचन। फर्स्ट राजा 17 अध्याय। तारीफ खुदाबंद, तेरी तारीफ, हालेलुया। पहला राजा 17 अध्याय 8 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 435। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की सब, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 दिन एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास से बात की, एलियस की, तू जा, एक शारपत नगर में मैंने तेरे खाने का इंतजाम कर दिया है। जब वो चला तो एक विधवा जिसके घर जाने को प्रभु ने आज्ञा दी, उस विधवा के पास पहुंचा। और जैसे ही विधवा के पास पहुंचा, मेरे प्यारे बहनों, भी बड़ी बात यह है कि विधवा कुछ लकड़ियां तोड़ रही थी खेत से, कुछ लकड़ियां, किस लिए? कि वो कुछ खाना बना सके। परमेश्वर के दास उसके घर आए और बोले, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। क्या कर दे? थोड़ा सा पानी पिला दे। जब वो पानी लेने के लिए गया, उसने बोला, मेरे लिए कुछ रोटी का टुकड़ा भी लेते आना। हालेलुया, हालेलुया। वो बोला, नहीं, तेरे यहोवा परमेश्वर की शपथ, हमारे पास थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं और मेरा बेटा इसको बनाएंगे, खाएंगे और फिर मर। क्योंकि देखो, आज तो पता क्या होता है मैंने भी, ये बात ऐसे लगते है, ऐसे कैसे आटा नहीं है ते, है ना, रोटी नहीं है या कणक नहीं है तो बंदा किवें मर सकता है, ऐसा बोलते। लेकिन वहां टाइम ऐसा था, उस टाइम कोई दुकानें नहीं होती, जंगलों में, पहाड़ों में और रेत के टीलों में वो लोग रहते थे, है ना। तो ये जो आज के जो समाना है ना, बाकी समाना कुछ नहीं होता था। जैसे कि खाने के लिए बढ़िया चीजें हैं ना, ये सामान हमें हलवाई वगैरह से जो मिलता है, ऐसा कुछ नहीं था। आप आज से 20 साल पीछे अपने बुजुर्गों से पूछ के देखना, कहते होंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं सीगा, खाली सीगे, है ना, ऐसा कुछ था। कोई मार्केट, कोई इतना दे, कहीं दूर दराज में कुछ कुछ होता था। राजाओं के पास सब कुछ ज्यादा होता था, बाकी लोग मांग के या कुछ आटा वही खाते, वही कपड़े जैसे भी बनाते ना, बीन के पुराने टाइम में आपने दरिया खेस बनाते देखा होगा, ऐसा कुछ था। तो मान लो उस एरिया के अंदर जिस जगह में वह रह रहे थे, 3 साल अकाल पड़ा, ना तो ट्यूबवेल थे, ना ही नहरें थी। नहरें किसने बनाई हैं? ये तो अब की सरकारों ने, इन लोगों ने बनाई हैं। पानी तो पहले जहां चल रहा था वहां चल रहा था, दूसरी जगह पे पानी ले जाने का कोई रास्ता नहीं था। मान लो सोच लीजिएगा, पानी इधर से आता है, मान लो, है ना, सहजपुरा साइड से, अगर वहां से नदी कोई जा रही है तो कोई खाले नहीं थे, टिब्बे थे, कौन पानी यहां लेके आए? तो यहाँ फसल, मोटर वगैरह कुछ थी नहीं। बरसात होती थी तो फसल होती थी, अगर बरसात खत्म तो फसल खत्म। आज तो बड़े तरीके पानी पीने के लोगों ने धरती से निकाल रखा है, टैंकर वाला आ गया, टूटी वाला आ गया, नहीं तो बोतल पानी की मोल ले। पहले बरसात होती थी तो पानी पीने को होता था। वो उस टाइम की बात कर रहा हूं, उस गरीबी की हालात की बात कर रहा हूं। तब उसे पता था, अब गांव में आटा खत्म हो गया, मेरे एरिया में आटा, कणक, गेहूं, जो भी दाल सब खत्म हो गया है, और मेरे पास भी खत्म हो जाएगा, भूखे ही मरेंगे। बात, कोई सोर्स ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसी स्थिति आपने पिछले दिनों में लॉकडाउन के अंदर देखी थी, है ना, बाहर निकल ही नहीं सकते, कोई इलाज नहीं था। सब कुछ था पर इलाज नहीं था, ऐसे ही हालात थे। बोला, हम खा के मर जाएंगे। तब परमेश्वर के दास ने बोला, नहीं, जैसा तूने बोला वैसा कर, तू लेके आ। मैं हैरान हूं, मैं हैरान हूं। उसे पता है ये खाना है मैंने, और इसके बाद मर जाना है। हालेलुया। सोच सकती थी लास्ट दी रोटी तो खा ही लिए, सोच सकती थी खा लें,
मरना तो है, आज का तो खा ले, यही लालच हमें मार गया। उसने बोला जैसे खुदा के दास तूने कहा, है ना, उसने बनाया और लेके परमेश्वर के दास के पास चली गई। हालेलुया। अपना कुछ नहीं, बात क्या छुपी हुई थी, बात थी कि वहां आज्ञा मानने की। आप हैरान माने, राजाओं के घर में खाना खत्म हो गया था, लेकिन इस विधवा के घर में कभी भी आटा खत्म नहीं हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। उसने यहोवा की बात को माना था। आमीन, आमीन। सच कह रहा, बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है, कहता शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं। क्या लिखा है? शेर के बच्चे भूखे रहे, पर यहोवा के डरवेयों को किस बात की भी घटी नहीं हो। अब आपने सोचा शेर के बच्चे कैसे? क्योंकि जंगल का मात्र एक ऐसा जानवर है शेर, वो हाथी को भी खा सकता है, जितने जानवर हैं सब डरता है, सबको पाड़ के खा सकता है। यानी कि जंगल में जो खाने का सामान है मांस का, वो शेर खा सकता है। प्रभु कहता चाहे वो राजा है उस जंगल का, चाहे जंगल में इतने जीव हैं फिर भी उसके बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे लोगों के कुप्पी में तेल हो ना हो, आटा हो ना हो, पर भूखे नहीं सोएंगे। आमीन, आमीन। क्योंकि मैं उनमें डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार बाइबल में पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, यीशु मसीह ने रोटियों को बढ़ा दिया, मूसा को लोग परेशान करने लगे, आसमान से मन्ना बरसा दिया, यहाँ लिखा है कि कुप्पी में तेल बढ़ा दिया, आटा बढ़ा दिया। कई बार आपके साथ और मेरे साथ बहुत बार होता है ना कि राशन उन्हें मुक्कदा ही नहीं दिया, है ना, पता ही नहीं लगता। और जब हम आज्ञा में नहीं होते ना, फिर इसी बात की लड़ाई होती है, हुणे तो लियांदी सी खंड, कल परसों दे लिया जी, क्योंकि आज्ञा के बाहर वो सिमटा जाता है। और जब हम आज्ञा में होते हैं ना, उसे खुदा बढ़ा के देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, सच कह रहा हूं, अगर आज्ञा में रहे आपके खत्ते सदा भरे रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। वो भंडारे सदा भरे रहेंगे। आमीन, आमीन। आगे क्या लिखा बेटा? फटाक से पढ़ेंगे और हम समाप्ति की ओर जाएंगे। एलिया ने उससे कहा, हाँ। मत डर, हाँ। जाकर अपनी बात के अनुसार कर, हम्म। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन, आमीन। ये बात है कि कहता जब तक परमेश्वर में ना बरसाए, दूसरों को देना जब शुरू करेगा, पर तेरी कुप्पी से तेल कम ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा रास्ता जब तक ना निकलेगा, पर तेरे घर का खजाना खत्म नहीं होगा। आमीन, आमीन। ये यहोवा का वादा है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमारे साथ जिंदगी में ऐसा होता था, हम हर बार कनक काटने से पहले मांग के लेके आते, 1 क्विंटल उधरों ले आए, 50 किलो उधरों ले आए, 20 किलो उधरों ले आए, है ना। बड़ी बात सोचते थे ये श्राप कब टूटेगा, ये श्राप कब। इतनी फसल होते हुए भी क्या करते थे, क्योंकि गरीबी थी, फसल सारी कणक सारी बेच लेते थे, थोड़ा सा रखते थे, फिर मांग के खाते थे। हम बहुत बार सोचते थे कि प्रभु ये श्राप कब टूटेगा, लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, मेरे अंदाजे से शायद, है ना, आज तक मान लो ऐसा कभी वो दिन दोबारे नहीं आया कि हमें कणक मांगनी पड़ी हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा वो श्राप तोड़ता है। आमीन, आमीन। मेरे जो मैं कहता हूँ, आप प्रभु से प्यार करें, प्रभु के साथ वक्त बिताएं, प्रभु के साथ बातचीत करें। वो आपका और मेरा सबका परमेश्वर है, वो हमारा बाप है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमसे प्यार करता है। पंजाबी जी कहा कदे बैठ के गल तां करिए, गल तां करो उहदे नाल। प्रभु मैं भी ते बच्चा हाँ, आत्मा बोलेगी, आपकी कमियां बताएगा, आप उन कमियों को दूर करें, खुदा और नजदीक करता है। हालेलुया। एक गीत है ना, आंखों को बंद कर लूं यीशु तुझे जाने ना दूं, जे यीशु दा कलाम मिल गया, यीशु दियां गल्लां मिल गईयां ते जान ना दियो। आमीन, हालेलुया। और लिखा है आगे, क्या लिखा था कि इसका 15 से स्टार्ट करिए बेटा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। किसके? एलिया जो खुदा के वचन था उसके अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन, आमीन। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। आमीन, आमीन। ना मैदा घटा, ना कुप्पी से तेल खत्म हुआ,
किस बात से उस आज्ञा माने। अगर सोचती मरना तो उसने ऐसा मन में ठाना मरना तो है ही है ना, चल पहला इनू खवाइए, हालेलुया, है ना, पहले ने इनू खवाइए, देखी जाएगी खुदा की करेगा। लेकिन परमेश्वर ने इतना दिया, सच कह रहा हूं कि उस जगह पे इतना अकाल था, इतनी त्राई त्राई मारा कुटी हो गई थी, इतना मान लो लोगों का हालात बुरे हो गए थे भूख की वजह से, लेकिन ये दोनों बड़े आनंद के साथ जिए। सब बोले आमेन। आमेन। आज परमेश्वर आपके खत्ते भरने के लिए जा रहा है, आमेन। आपकी कुपियां भरने के लिए जा रहा है, आमेन। आमेन।